नमस्कार। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में कैलाश खेड़े के पास है हम लोग, कैलाशपड़े गांव में। और यहाँ मैं आपको आज ये दिखाना चाह रहा हूँ। आज विजयदशमी जो है वो नवरात्रा ख़त्म हो चुका है और इससे पहले ही यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे आगे जो है ये सरसों की खेती लगी हुई है। और जहाँ तक हम लोग इसका अंदर से आपको इसका विकास दिखाएं, डेवलपमेंट दिखाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं और ये जो पौधे हैं बहुत खिले हुए हैं और इसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में है, जिससे कि इसका विकास हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये संपूर्ण जैविक है। तो जो इन्हें लगाने वाले कृषक हैं वो पूर्व प्रधान खजान सिंह यादव हैं। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में, खेत के बारे में पूछूंगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, तो ये सरसों के बारे में बताइए। आपने पूरे क्षेत्र में सबसे पहले सरसों लगाया है, तो क्या रिसर्च किया आपने इसके पीछे? अरे हमने कहा लगा के देखे, हो जाएगा तो ठीक है, जी। नहीं होगा तो देखेंगे, मगर प्रयास तो किया जाए। ट्राई करने में क्या दिक्कत है? नहीं, कृषि अनुसंधान यही कहता है कि ये सही समय है सरसों लगाने का। अब चूंकि इस प्रांत में लोगों को जानकारी कम है और प्रधान जी जो है लगाया नहीं, हमने तो भाई लगा दिया था। ये हो गया 25 दिन का हो गया है जी। 1 महीना के आसपास हो रहा है। 1 महीने के आसपास हो रहा है। बहुत शानदार। और सब हमने बो दिया है जी। 8 बीघे सरसों बोया है। 8 बीघे में टोटल सरसों यहाँ लगी पड़ी है। और मैं इनकी जागरूकता की थोड़ा सा और वीडियोस दिखाना चाहूँगा। ये तो बहुत दूर तक बोया हुआ है। आप दूर में वहाँ पर, क्योंकि हम लोग वहाँ घूम के आ रहे हैं, प्याज की भी खेती है, टमाटर की भी है और साथ साथ में मूली और गाजर भी है। तो इस सीज़न में ये इतने एडवांस में ये खेती कर रहे हैं और इनका एक ही मैसेज है कि किसानी के प्रति लोगों में जागरूकता, कि किसानी को किस तरीके से वैज्ञानिक विधि से की जाए। तो प्रधान जी क्या बताएंगे इसके बारे में कि सरसों तैयार होगा तो फिर अब क्या करने वाले इसके बाद? अरे सरसों तैयार हो जाएगा, गेहूँ ले लेंगे, नहीं गेहूँ लेंगे, सब्जी करेंगे। सब्जी करेंगे। बहुत शानदार। जहाँ हम लोग 2 कृषक साल भर में केवल 2 फसलें ही ले पा रहे हैं और बहुत से ज़्यादा 3, यहाँ पर प्रधान जी उन सब के लिए मिसाल हैं, एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि आप मल्टीपल खेती एक साथ कर सकते हैं बचे हुए समय में। उससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी, आय बढ़ेगी और वो अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के पीछे इनका एक और भी रिसर्च है कि जो हम लोग रासायनिक विधि से सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो जैविक विधि में हो पाएगा? बारिश हुई थी जी, जिस दिन हमने सरसों डाला जी, उसी दिन बारिश हो गई जी। उसके बाद फिर दोबारा बारिश हो गई, फिर बारिश हो गई 8-10 दिन बाद हो गई दोबारा जी। इतना पानी दोबारा गिर गया कि ये सरसों गल गया, मतलब पूरा खेत दब गया, एकदम गल गया, गया, सूख गया। ये देखो पीला, कोई ये देखो पीला आज भी है जी। ये देखो जी। नीचे का जो पत्ता है पीला है जी जी। तो हमने क्या किया कि हमारे पास रखा था ह्यूमिक, हमने कहा सरसों मर रहा, अब इसके लिए क्या करें जी। तो हमारे पास रखा हुआ था इसका अपना वेस्टीज का ह्यूमिक रखा था जी जी। 2 बोतल, जिसमें कि हमने उसी समय टांगा और 1 बोतल हमने डाल दिया। शानदार, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा बोतल एक दिन खोला जी और दूसरे में हमारे 5 बीघे में 2 बोतल डाल आज डाला। उसके तीसरे दिन वही सरसों जो गल रहा था जी, वही वो देखो नीम के पास, आप देख पा रहे हो। जैसे प्रधान जी बता रहे हैं, मैं थोड़ा जूम